हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो देखिए, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम सीखने वाले हैं टेंसेस के रूल्स के बारे में। आइए बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेसिकली हम यूज करते हैं डू या डज, और डू या डज के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर यूज होता है पेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या आई। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जब जब जिस सेंटेंस में डू डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस लिखा हुआ मिलता है, तो उसका मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे मैं बात करता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको अब से जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएमआर प्लस आईएनजी लिखा हुआ मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ मिलता है हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट, ये जितने भी 12 टेंस लिखे हैं यहाँ पे, तो मैंने उन सभी के आगे उनके रूल्स लिखे हुए हैं। देखिए, रूल्स की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा है। आप खुद सोचिए, जब तक आपको किसी भी सेंटेंस की पहचान नहीं करनी आएगी कि वो किस टेंस में लिखा है, जब तक आप मुझे खुद बताइए, क्या आप डाटा डेट अच्छे सीख पाएंगे? क्या आप एक्टिव पैसिव सीख पाएंगे? क्या आप टेंस से अच्छे से गो थ्रू हो पाएंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक बेसिक होता है, ठीक है। जब तक आपको ये बेसिक नहीं क्लियर हो पाएगा, जब तक आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से अच्छे से गो थ्रू नहीं हो सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसे रूल्स है ये, जो एक पूरे इंग्लिश की जान होती है। तो देखिए, इन पर बेस्ड पे हम कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच का, जिसमें ये तो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये क्या है यहाँ पर, ये है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच, राइट। इट इज क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो किस टेंस में लिखा है, मुझे बता सकते हैं? देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पर लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, मुझे कैसे चला है पता? मुझे ऐसे पता चला है कि जब जब जिस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा होगा, तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा होगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब हमने पढ़ा है, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच के भी टेंस में चेंज होना ये मैंडेटरी है। तो चेंज होने के लिए हमें सबसे पहले इसकी पहचान करनी चाहिए। कैसे? देखिए, आई नो, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है, या तो वो लिखी हो एस ई एस या आई एस में, या फिर वो लिखी हो विदाउट एस ई एस या आई एस के, तो वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और मुझे पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। और पास्ट इंडेफिनिट रूल क्या होता है, डेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म। या तो यूज होने वाला है ये वाला पेयर, या फिर यूज होने वाला है ये वाला पेयर। तो ये वाला जो पेयर है, ये वाला पेयर यूज होता है बेसिकली असर्टिव सेंटेंस में। यानी कि असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो कि इंट्रोगेटिव नहीं हो और जिसमें नोट का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, सेट टू को मैंने आपसे कहा था कि सेट टू को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है टोल्ड में, जो कि मैंने किया है यहाँ पे कन्वर्ट। द बैगर यानी द जेंटलमैन टोल्ड बैगर, ये सेंटेंस क्या लिखा है, एज इट इज लिखा है। और हमें पता है कोमा और इनवर्टेड कोमास को हम कन्वर्ट किस में करते हैं, दैट में, ठीक है, जो कि हमने किया है यहाँ पर। तो देखिए, ये क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको चेंज होना पड़ता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, द जेंटलमैन। तो द जेंटलमैन यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ यहाँ पर सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन यूज होना है ही, राइट। हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो नो की सेकंड फॉर्म होते हैं न्यू, ठीक है। यू अगेन क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को चेंज होना होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट स्टूडेंट। तो बैगर, बैगर का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो सकता है, पजेसिव प्रोनाउन सॉरी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होगा इसका हिम, और बाकी सेंटेंस एज इट इज वेल। तो ये होता है किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का एक मेथड। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ गो थ्रू करते हैं। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है
डायरेक्ट स्पीच का ही सेड, ठीक है, जो कि एक रिपोर्टिंग स्पीच है। ये क्या है यहाँ पर? रिपोर्टिंग स्पीच। द गार्डनर विल हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर, यानी कि जो गार्डनर है, माली है, वो 1 घंटे से काम कर रहा है। तो सबसे पहले ही सेड, ठीक है, ही सेड को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने वाले होंगे तो ये रहेगा यहाँ पर एज इट इज। क्यों? क्योंकि सेड हमेशा रहता है सेड। अगर यहाँ पे लिखा रहता है सेड टू, तो ही हम इसको कन्वर्ट करते हैं टोल्ड में। यहाँ पे इट इज क्लियर? ओके। तो देखिए यहाँ पे इसकी जगह हमें क्या यूज करना है? हमें यहाँ पे यूज करना है दैट, ठीक है, राइट। तो अब आप मुझे ये बताइए, ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है, ये कौन से टेंस में लिखा है? आप मुझे बता सकते हैं? आप ट्राई कीजिए खुद से। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आता, आप देखिए विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कहां पर आता है? ये आता है विल हैव बीन, ठीक है। ये किस में लिखा है? ये लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, क्योंकि हमें पता है विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस में आती है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो इस तरह से तो हमने की है इसकी पहचान। अब देखिए हम इसको चेंज किस तरह से करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमें सिंपली हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि जहां पर भी हमें विल लिखा हुआ मिलेगा ना रिपोर्टेड स्पीच में, और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो हमें विल को कन्वर्ट करना होता है वुड में। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विल का वुड, राइट, और बाकी सेंटेंस रहेगा यहाँ पे एज इट इज। If I talk about the third sentence, which is called a direct speech, तो he said का as it is he said रहना है यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह मैंने क्या रिप्लेस किया? मैंने इसको रिप्लेस किया that से यहाँ पे। इट इज क्लियर? तो देखिए यहाँ पे दे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन, और दे होता है हमेशा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और जो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है इट विल नॉट बी चेंज्ड। तो वो क्या रहना है? वो रहने वाला है यहाँ पर सेम। अब क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस है वो किस में लिखा है? वो लिखा है यहाँ पे पास्ट में। अब क्योंकि ये पास्ट में लिखा है तो मुझे इसके टेंस में चेंज करना होगा। तो आप ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस कहां पर आता है? एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ये किस में आता है? ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट। और हमें पता है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट करना होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में जो असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं जो बेसिकली इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, यानी जिस सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछने का नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, दे प्लेस क्रिकेट। तो मैंने इस यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की, और मुझे पता है प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, राइट। क्या होती है? प्लेड होती है। तो दे प्लेड क्रिकेट। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे डियर स्टूडेंट। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कुछ एडवांस्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ओके, थैंक यू सो मच।